नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। देखिए, बृहस्पति ज्यादातर अच्छे परिणाम देता है, लेकिन अगर ये अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। जो लोग अपने गुरु के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति हमेशा अनुकूल रहते हैं। यानी अगर आपका समर्पण आपके गुरु के प्रति 100% है, अगर आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं, तो आपकी कुंडली का बृहस्पति आपको हमेशा अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं 20 जून 2025 के पंचांग की। दिनांक 20 जून 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 9:49 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, रात के 9:45 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 9:45 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बृहस्पति का आखिर प्रभाव क्या है और ये व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में बताएं। जी, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि दुनिया के सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति का अगर आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़े तो ये अशुभ प्रभाव क्या कर सकता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति जिंदगी पर असर डालता कैसे है, जीवन को प्रभावित कैसे करता है। देखिए, बृहस्पति को ग्रहों में सबसे शुभ और सबसे पवित्र माना जाता है। इसको ज्योतिष में गुरु का स्थान प्राप्त है। बृहस्पति जब किसी व्यक्ति को जीवन में अशुभ परिणाम देता है तो स्थिति गंभीर हो जाती है। बृहस्पति किसी व्यक्ति के स्वभाव पर, उसके व्यक्तित्व पर और स्वास्थ्य पर अत्यंत बुरा असर डाल देता है। बृहस्पति अगर अशुभ प्रभाव दे किसी व्यक्ति को, तो ये व्यक्ति की समस्याओं को इतना बढ़ा देता है कि उसका निवारण करना बहुत ही कठिन होता है। शनि अगर अशुभ परिणाम दे, राहु अशुभ परिणाम दे, तो उसको आप बहुत जल्दी निपटा लेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति अशुभ परिणाम दे तो उसको ठीक कर पाना बेहद कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी जानेंगे। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके समस्या रह सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में काम ना करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृषभ राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, किसी पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, बृहस्पति का व्यक्तित्व पर कैसा अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। अब देखिए, बृहस्पति का अशुभ प्रभाव सबसे पहले आपके व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनैलिटी पर दिखाई देगा। तो बृहस्पति का व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है अशुभ? अगर बृहस्पति का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है तो बृहस्पति व्यक्ति को परम अहंकारी बना देता है। बृहस्पति की वजह से व्यक्ति को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार होता है और अगर बृहस्पति अशुभ फल दे और ये कुंडली में दूषित हो तो ये संस्कार को कमजोर करता है, व्यक्ति के संस्कार अच्छे नहीं होते। और बृहस्पति का अशुभ प्रभाव चरित्र को भी कमजोर कर देता है। बृहस्पति का जब अशुभ प्रभाव होता है तो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक दिखाने लगता है। बढ़िया तिलक लगा लेगा, कई माला पहन लेगा, हर समय भगवान के नाम जपने का ढोंग करेगा। बृहस्पति शुभ है तो आदमी अपनी आध्यात्मिकता को छुपाता है, अपने पूजा उपासना को छुपाएगा। और अगर बृहस्पति अशुभ फल देगा तो व्यक्ति अपनी पूजा उपासना का प्रदर्शन करता है। चलिए आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे। चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, चोट चपेट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम इस समय टाल दें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें
कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न एक दर्शक मुंबई से लिखती हैं, हमें अपने भाई के बारे में जानना चाहती हैं। इनके भाई की जन्म तारीख है 25 अक्टूबर 1992, 9:38 प्रातः, गोरखपुर। ये कह रही हैं कि मेरे भाई ने शेयर ट्रेडिंग में काफ़ी लॉस कर दिया है, काफ़ी कर्ज हो गया है उसके ऊपर। इससे छुटकारा कब तक मिलेगा? भाई का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? क्या मेरे भाई की कुंडली में अमावस दोष है? देखिए, आपके भाई साहब की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और कन्या राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। पहली बात, आप अपने भाई साहब को ये समझाइए कि वो शेयर ट्रेडिंग से, स्पेक्युलेटिव सेक्टर से दूर रहें। 100 साल भी कोशिश करने पर इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी, कर्जे बढ़ते जाएंगे। हालांकि आपके भाई साहब का थोड़ा सा बेहतर समय इस साल के नवंबर से आ रहा है, जब वो धीरे धीरे अपने परिवार के सहयोग से कर्जे उतार पाएंगे। साल 2026 में आपके भाई साहब स्वयं की इच्छा से अपना विवाह करेंगे और विवाह के बाद इनके जीवन में सफलता की स्थिति ठीक है। देखिए, आपके भाई साहब का जन्म अमावस्या का है, चंद्रमा अस्त है। सूर्य से अगले खाने में होने की वजह से चंद्रमा उदित नहीं हो रहा है और सूर्य के निकटवर्ती अंशों की वजह से अस्त है, इसलिए अमावस्या है। बुद्धिमानी ये कहती है कि अमावस दोष की शांति करवानी चाहिए। इसके अलावा अपने भाई साहब को एक मोती बनवा के पहनाइए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती बनवा करके पहना दें और आप या परिवार का कोई भी सदस्य इनके लिए रोज सुबह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके प्रार्थना करे, उससे लाभ होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न शिवानी दुबे ने हमें सागर मध्य प्रदेश से लिखा है। अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हैं। इनके बहन का नाम है शेफाली। जन्म की तारीख है 2 अगस्त 1990, 4:20 प्रातः, सागर मध्य प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरी बहन का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शिवानी, आपके बहन जी की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और वृश्चिक राशि की।
महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, एक तो आपकी बहन को क्रोध बहुत आता है, वाणी पर नियंत्रण नहीं है और स्वभाव की समस्या भयंकर है। अगर इस स्वभाव पर कंट्रोल न किया गया तो बाद में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आपकी बहन जी को प्रयास करके अपना स्वभाव बेहतर करना चाहिए। आपकी बहन जी का विवाह साल 2025 के अंत तक फाइनल होगा और 2026 के आरंभ में इनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। एक इनको ओपल बनवा करके पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। बृहस्पति का स्वास्थ्य पर पंडित जी कैसा अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, बृहस्पति स्वास्थ्य पर भी अशुभ प्रभाव पैदा करता है, अशुभ प्रभाव डालता है और काफी गंभीर अशुभ प्रभाव डालता है। तो बृहस्पति अगर अशुभ प्रभाव डाले स्वास्थ्य पर तो क्या होगा? बृहस्पति व्यक्ति को पेट की गंभीर समस्याएं देता है। लीवर की जितनी समस्याएं हैं, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, लीवर के लिए हेपेटाइटिस बी, सी, लीवर की जितनी समस्या है वो बृहस्पति से आती है। बृहस्पति के कारण व्यक्ति को मोटापा भी आता है और कभी कभी बहुत सारी बीमारियों के अलावा बृहस्पति मधुमेह भी देता है। जो बीमारियां अति पोषण से हों, ओवर नॉरिशमेंट से हों, अत्यधिक खाने और पोषण से ज्यादा से बीमारियां हो जाएं, वो बृहस्पति की बीमारी है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां व्यक्ति को बृहस्पति से मिल सकती हैं। बृहस्पति अगर बीमारियां देगा तो ऐसे रोग देगा जो असाध्य प्रकृति के होते हैं, जिनको ठीक कर पाना बहुत कठिन होता है। आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
परिवार में विवादों से बचाव करें। सफलता के लिए अभी धैर्य बनाए रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, बृहस्पति के जो अशुभ प्रभाव है उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, अगर बृहस्पति की स्थिति की वजह से आपके ऊपर बृहस्पति का अशुभ प्रभाव पड़ रहा है तो इसको दूर कैसे करेंगे? नियमित रूप से पूजा उपासना या ध्यान करिए। ईमानदारी से करिए, फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालने के लिए नहीं। ईमानदारी से, शांति से पूजा उपासना या ध्यान करिए। खान पान की आदतों को सात्विक रखिए, यानी आपको मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी धर्म स्थान में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, आश्रम में जा करके प्रार्थना करते रहिए। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा और सहायता करें। बृहस्पति के अशुभ परिणाम को रोकने के लिए सलाह लेकर के एक पन्ना जरूर धारण करिएगा। बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को रोकने के लिए या तो नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या भगवान शिव की जितनी उपासना करेंगे बृहस्पति का अशुभ प्रभाव दूर हो जाएगा। चलिए, आखिरी 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। करियर की बाधाएं दूर होंगी। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न मंजीत कौर जी ने हमें लिखा है, नासिक महाराष्ट्र से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। 5 जून 2007 का जन्म है, 8:24 प्रातः, नासिक महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि 12वीं के बाद मुझे मेरे बेटे को किस क्षेत्र में ले जाना चाहिए, फार्मा में ले जाऊं या कंप्यूटर से BCA कराऊं, किस तरह के क्षेत्र में मेरे पुत्र को सफलता मिलेगी। मंजीत जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और इनकी राशि बनती है मकर। महादशा राहु की और अंतरदशा भी राहु की चल रही है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार और दशा के अनुसार आपके बेटे को फार्मा में जाना चाहिए। अगर आपके सुपुत्र बी फार्मा में जाते हैं, फार्मेसी में बैचलर करते हैं, तो वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपके पुत्र का करियर और शिक्षा का मामला बेहतर रहे, उसके लिए अपने पुत्र को एक पन्ना, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को गले में धारण कराएं। इससे आपके पुत्र की एकाग्रता और शिक्षा बेहतर हो जाएगी। चलिए, अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को लेने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है। लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं तो मेल लिख सकते हैं हमें। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न सुमन जी ने हमें गुड़गांव से लिखा है। 11 अप्रैल 1983 का जन्म है, 7 बजे प्रातः, गुड़गांव। ये कह रही हैं कि मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब रहती है, मन में एक अनजाना सा डर बना रहता है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा मन बेहतर हो और परिवार में सुख शांति आ सके। सुमन जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ। महादशा केतु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, चंद्र का गड़बड़ होना और बुध का सपोर्ट न कर पाना आपकी मानसिक चिंताओं की वजह है। ये आपकी समस्याएं केवल मानसिक हैं, काल्पनिक हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा किसी मनोचिकित्सक से, किसी साइकेट्रिस्ट से संपर्क करिए, उसकी आपको ज्यादा आवश्यकता है। ज्योतिष के हिसाब से आप एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय नमः शिवाय ये आप दोहराते रहें। जहां तक सुमन व्यवसाय का प्रश्न है, आप खाने पीने की चीज का काम और सौंदर्य प्रसाधन का काम कर सकती हैं। इस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 20 जून को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 20 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। करियर के मामलों में और आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी। संपत्ति और वाहन भवन का लाभ हो सकता है, लेकिन विवाह के मामले में और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा ये है, क्या आंख फड़कने पर हमेशा शुभ या अशुभ ही होता है? बताएं पंडित जी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि महिलाओं की बाईं आंख फड़के तो बड़ा अच्छा, पुरुषों की दाहिनी आंख फड़के तो बड़ा अच्छा, इसका अपोजिट फड़के तो बुरा होता है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? देखिए, शकुन शास्त्र में आंख के फड़कने के प्रभाव की चर्चा की गई है, लेकिन अचानक कभी आपकी आंख फड़क जाए तब इसका कोई अच्छा या बुरा अर्थ हो सकता है। लगातार आपकी आंख फड़कती ही रह रही है तो ये नसों की कोई समस्या हो सकती है, या नींद पूरी ना हुई हो, नींद की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं 20 जून 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 20 जून 2025 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 20 जून शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि जानने का। बताएं पंडित जी। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को क्रोध कैसा आता है। आज की गुड लक राशि है मकर। इनको क्रोध बहुत आता है, लेकिन ये अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना जानते हैं, बुद्धिमानी से क्रोध का प्रयोग करते हैं। इनको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, उससे इनके क्रोध में कमी आएगी। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं हर दिन एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई हो तो पहली बात डॉक्टर की सलाह मानिए, सावधानी रखिए, और ज्योतिष में क्या उपाय करेंगे वो हम आपको बताते हैं। रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिए। नियमित रूप से जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनको रोटी, बिस्कुट, ब्रेड ये सब खिलाइए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें, डॉक्टर के परामर्श में भी रहें, तो निश्चित रूप से आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।